जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 1857 की महान क्रांति। देखो दोस्तों, इस टॉपिक में आपको बता दूं क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, जो इनके केंद्र है, क्रांति के प्रमुख केंद्र है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। और जो इसके में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1857 की क्रांति, इसमें गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटेन का पीएम कौन था, इस क्रांति की जांच के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया, और इसका स्टोरी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसकी शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी मैं आपको देने वाला हूँ, ब्रीफ स्टोरी। तो वहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रीज़न तो काफ़ी सारे थे, लेकिन छोटा-सा आपको थोड़ा दिमाग में सेट करने के लिए कि ठाकुर क्रांति का ये भी एक रीज़न था। इस वज़ह से इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो यहाँ से भर-भर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में, जैसे एसएससी को आता है, वहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हर शिफ्ट में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इसकी एक ब्रीफ स्टोरी है। ब्रीफ स्टोरी ये है कि जो ब्राउन बेस नाम की जो गन थी, उस गन को रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल का यूज़ किया जाने लगा। एनफील्ड राइफल जब यूज़ करते थे, तो उसके अंदर कारतूस यूज़ किया जाता था, और वो कारतूस सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना होता था। अब उस चर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए भारतीय सैनिक मना करते थे। और एक बार की बात है, जब मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को ये वाला कारतूस एनफील्ड राइफल के अंदर चलाने को कहा गया, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया गया। चलाने से मतलब उसको पहले मुँह से छोलना पड़ता था, मुँह से निकालना पड़ता था, इस प्रकार से। तो भारतीय सैनिकों में मंगल पांडे ने मना कर दिया। मना करने के बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और इसके बावजूद में ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? ये एक शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी है। इसके बाद में बात करेंगे केंद्र। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने मना कर दिया। इसके बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और इसके बाद में 10 मई 1857 को क्रांति की मेरठ से शुरुआत हो जाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, रुद्रा एजुकेशन पॉइंट का। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और भी नदियाँ हैं, छोटे-छोटे वीडियो। अब मैं कोशिश करूँगा कि धीरे-धीरे आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, हिस्ट्री से लेके आऊँ, पॉलिटिक्स लेके आऊँ। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि कोशिश क्या लेके आऊँगा कि आपको जो आपकी एसएससी जीडी है, आगे आने वाली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, तो उनमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा लेके आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में आए और वो आपको याद भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे, ठीक है? देखो, केंद्र की बात करें ना, तो काफ़ी सारे केंद्र थे, और बात करने वाले हैं एक-एक केंद्र की। और वहाँ से मैं आपको ट्रिक से जो केंद्र थे ना, वहाँ पे कौन-कौन सा नेतृत्वकर्ता कौन था, सैनिक नेतृत्वकर्ता कौन थे, जिन्होंने मोर्चा सँभाला, तो वो सब चीज़ें आपको मैं ट्रिक से बता दूँगा। और आपको क्वेश्चन लास्ट में एक छोटा-सा मैचिंग वाला क्वेश्चन करा दूँगा, जहाँ से आपको याद हो जाएगा। बस वीडियो फिर खत्म हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट का वीडियो है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, फतेहपुर, फैजाबाद, इन स्थानों से क्रांति का नेतृत्व मोर्चा कौन सँभाला, ठीक है? सैनिक ने मोर्चा कौन सँभाला, ये वाली बातें आपको बताने वाला हूँ। दिल्ली, भैया दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र दिल्ली। तो देखो, याद क्या करना है कि दिल्ली दिलवालों की प्लस बहादुर वालों की, ठीक है? दिल्ली दिलवालों की प्लस बहादुर वालों की। तो बहादुर वालों की दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली दिलवालों की प्लस बहादुर वालों की। जो बहादुर होगा वही दिल्ली में रह पाएगा। ऐसे आपको थोड़ा माइंड इमेज सेट कर लेनी है आपको। तो बहादुर शाह जफ़र दिल्ली से मोर्चा सँभाल रहे थे, और वहाँ से सैनिक मोर्चा कौन सँभाल रहे थे? बख्त खां, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से सैनिक मोर्चा कौन सँभाल रहा था? तो वहाँ से आएगा बख्त का, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं झाँसी। देखो, झाँसी वाला सभी को याद होता है, रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो झाँसी से जो क्रांति का बिगुल बजा था, उस क्रांति को दबाने के लिए जो ब्रिटेन ब्रिटेन का जो विद्रोह दबाने वाला कौन था? ब्रिटिश नायक कौन था? ठीक है? तो वो ह्यू था, ठीक है? ह्यू ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन भी बोला था, वो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे बोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हीरोज़ ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि ये इनसे इतने प्रभावित हुए कि ये इन्होंने कहा कि जो क्रांति में लड़ने वाली झाँसी की रानी थी, वो अकेली मर्द थी। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट प्रशंसा की रानी लक्ष्मीबाई की। तो देखो, जो चीज़ है उसके लिए अप्रिशिएट करना भी चाहिए आपको। उसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें भी अप्रिशिएट करिएगा, लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर नाना साहब, ठीक है? धंधुपंत। देखो, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैंने मैंने जो अपनी ट्रिक बना रखी है ना याद करने की, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो रहेगा, मुझे भी एग्ज़ाम में ऐसे ही याद रहता है, ऐसे कंप्लीट किया है, कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो बन जाता है मेरे से। तो देखो, कानपुर से नाना साहब, मैंने इसको याद कर रखा है, नाना, कानपुर वाले नाना,
ठीक है? कानपुर वाले नाना, बस इतना सा याद कर लो यार, कानपुर वाले नाना। कभी भी याद कर लो, कभी भी सोच लो तो क्वेश्चन बनेगा, सीधा अपने आप सोच सॉल्व कर लोगे। और वहाँ से इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो तात्या टोपे थे ना, तात्या टोपे सैन्य मोर्चा संभाल रहे थे। एक क्वेश्चन मेरा, तो तात्या टोपे थे ना, इनका वास्तविक नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और इनको फांसी कब दी गई, वो भी आपको बतानी है, और एमपी में दी गई थी, इतना मैं बता देता हूँ, और कहाँ पे दी गई थी, वो आप ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं, तो ठीक है। बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। देखो 1857 की क्रांति हो रही है और बेगम कहाँ पे रह रही है? महलों में। तो यार कहीं न कहीं तो लगता है कि बेगम का जो लक है वो कहीं न कहीं बढ़िया है, ठीक है? याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तो ट्रिक बता रहा हूँ कि देखो बेगम है और महलों में रह रही है। बेगम का नाम हजरत महल और महलों में रह रही है महल, ठीक है? महलों में। तो बेगम का लक अच्छा है, क्या अच्छा है? लक। तो लक से लखनऊ बन जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बेगम हजरत महल याद हो जाएगा आपको। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से देखो मैंने क्या याद रखा है, ई से ई और ली से ई, या से लियाकत अली। सीधा-सा है, मैचिंग कर लेना, याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा और आगे एग्ज़ाम में तो क्लिक कर जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आपकी सेट हो जाएगी। बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रे। यार झुमका, देखो ये गाना बहुत अच्छा है और इस गाने से एक आज हमारी ट्रिक भी काम करेगी और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा कि देखो बरेली के बाज़ार में अगर झुमका गिर रहा है ना, तो उसको उठाने वाला या तो कोई बहादुर होगा या साहसी होगा जिसमें हिम्मत होगी। तो यार बहादुर होना ज़रूरी है, ठीक है? तो बहादुर होगा तो वही तो बरेली के बाज़ार में झुमका उठाएगा। झुमका किसका गिरा होगा रे? किसी महारानी का गिरा होगा। महारानी को झुमका देना राजा को वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो बहादुर होगा तो वही तो दे पाएगा ना। तो खान बहादुर बरेली के बाज़ार से, आपको ऐसे याद रखना है। फ़तेहपुर की बात करें ना, तो फ़तेहपुर से देखो इस शब्द को ऐसे तोड़ना है कि फ़तेह करना यानी जीत हासिल करना, किसी पे विजय प्राप्त करना। देखो अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ाइट कर लेते हो ना, तो आप खुल कैसे बोलते हैं, हाँ, हाँ जी मैंने एग्ज़ाम फ़ाइट कर ली, ठीक है? हाँ जी मुल्ला, इस प्रकार से हाँ जी, ये शब्द आपको पकड़ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फैज़ाबाद, भैया इसकी ट्रिक ना तो मेरे पास थी, ना मैं आपको बता पाऊँगा, लेकिन छोटा-सा एक आपको कोई चीज़ बता देता हूँ कि जब इतने सारे एग्ज़ाम में ऑप्शन दे देना आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, वहाँ से आपको क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके जो एलिमिनेशन ऑप्शन होता है ना, एलिमिनेट करने वाला ऑप्शंस को, वह उस मेथड से इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके ऑप्शन में ये वाला भी आ जाए तो। भैया याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार, जगदीशपुर, पटना। आपको ये सिर्फ़ दे सकता है बिहार से कौन था? ये 4 3 नाम और है बिहार, मथुरा और गोरखपुर। ठीक है, आपसे पूछे बिहार से कौन था या जगदीशपुर से कौन था, पटना से कौन था? तो कंवर सिंह। देखो मैंने ऐसे याद रखा बिहार का जो जगदीश था ना, बिहार का जगदीश जो स्थान है जगदीशपुर, वो बेचारा कँवारा था। क्या था? कँवारा, तो कंवर सिंह। मैंने अपनी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी यार। एप्रिशिएट तो आप करना ही करना है, आपको लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपको अच्छी लगती है तो। देखो मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके मैं आपको वीडियो लाता हूँ, तो प्लीज़ आप तो देखो मथुरा, मथुरा से बात करें तो देवी सिंह, गोरखपुर से गजानन सिंह। देखो ना तो मैंने कभी पढ़े थे, लेकिन एक ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत थी, मथुरा से देवी सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह। ठीक है? जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीन पे लगा लो, 2 बार 3 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई 10 मई 1857 आपको याद रखना है। ठीक है? मेरिट वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो इस क्रांति की जाँच के लिए एक पील कमीशन का आयोग किया गया, आयोग पील कमीशन की गठित किया गया, पील कमीशन को, और उसके बाद में जो इस क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार थी और लिबरल पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो पाल्म स्टैन थे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इसमें अपील कमीशन का आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल, पाल्मस्टैन, राष्ट्रत्याग क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम थे। तो यहाँ से थोड़ा-सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो पीएम थे ये लिबरल पार्टी के थे। किसके थे? लिबरल पार्टी के। आपको याद रखना है लिबरल, लिबरल पार्टी, ठीक है? ये चीज़ें थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने जो ट्रिक बताई ना, आप इनको आज़मा के देख लो एक बार। देखो आपको पता लग जाएगा, दिल्ली दिलवालों की, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है? झाँसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? कानपुर, कानपुर वाले नाना साहब, कानपुर वाले नाना साहब ये रहे, ठीक है? लक अच्छा बेगम का महलों में रह रही है, ठीक है? लक अच्छा बेगम का महलों में रह रही है। इलाहाबाद लियाकत अली, लियाकत अली, बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रही है, कौन उठाएगा? जो खान होगा, बहादुर होगा, ठीक है? ये देखो ये ऐसे आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाएँगे और आपको ऐसे लगा
एक अप्रोच आपको लगानी खुद की पड़ेगी और काफ़ी सारे ऐसे कथन भी थे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने ये कहा था कि ये प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। ये डिजायरली ने कहा था, डिजायरी। तो ये काफ़ी टीआर होम्स के भी कथन थे। तो ये कथनों से भी 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कथन बोल के बता रहा हूँ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर ने ये कहा था। ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये डिजायरली ने कहा था। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।